नमस्कार आप सभी का एम फ्यूचर विजन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम अभी तक 8 ग्रहों की ब्लेसिंग ले चुके हैं और उसी क्रम में आज हम बात करेंगे 9 ग्रहों के राजा भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य जो 9 ग्रहों के राजा हैं, मंत्रिमंडल के राजा हैं, सूर्य से ही सभी ग्रहों की ऊर्जा मिलती है। अच्छा, सूर्य भगवान का एक और टेंडेंसी है कि ज़्यादा पास कोई भी ग्रह आता है तो कंबस्ट यानी अस्त हो जाता है, और ज़्यादा दूर कोई ग्रह जाता है तो ये वक्री रेट्रोग्रेड हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स से ये अपने पास खींच लेते हैं। ऐसा ही नेचर होता है जिन लोगों का सूर्य का एलिमेंट जो उनके अंदर होता है, अगर वो स्ट्रांग हो, जैसे कि जो लोग सिंह राशि में जन्म हुआ है या सिंह लियो एसेंडेंट में जन्म हुआ है, उनके रूलर भगवान सूर्य हैं। या जिनकी कुंडली में सन मेष राशि में एरीज में एग्जाल्टेशन पोजीशन पे है, उनका सन स्ट्रांग है। या जन्म के समय जिनका मून चंद्रमा कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में है, इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो उनका भी रोलिंग प्लैनेट सन है, और उनके अंदर भी कुछ ऐसे ही राजा वाला नेचर होता है। तो राजा मीन्स क्या होता है? आज की ज़माने में, आज की दुनिया में राजा मीन्स क्या होता है? बिग स्टेटस, बिग रैंक, कमांडिंग पोजीशन, कंट्रोलिंग पोजीशन, नेम, फेम जिसकी चलती है। तो घर में जिसकी चलती है उसका सूर्य स्ट्रांग है। सोसाइटी में जितनी अच्छी रैंक में है, जो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है, उसका सन स्ट्रांग है। क्योंकि सूर्य से ही इस धरती पे जीवन है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता, दिन रात नहीं होते, जितने भी वनस्पतियां हैं, प्लांट्स हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, इनका सारा जीवन का कारण भगवान सूर्य है। तो भगवान सूर्य को मजबूत करना ही चाहिए, और उनकी उपासना करने से, संडे को उनका फास्टिंग करने से, बिना नमक का व्रत रखने से ये सूर्य मजबूत हो जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आप सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा गुड़ खाने से, पान का पत्ता खाने से, रूबी पहनने से, रूबी अगर आप गोल्ड में रिंग फिंगर में पहनते हो तो सूर्य मजबूत जाता है। सेट्रिन जो कि क्रिस्टल थेरेपी में है, 1 बाउल सेट्रिन अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में रखते हो तो भी सन को मजबूत कर सकते हो। तो ये मैंने उपाय इसलिए बताया कि इन उपायों को करने से अगर आप सन को मजबूत कर लेते हो तो बेनिफिट क्या होगा? एक तो सन मजबूत होने से इम्यूनिटी बूस्टर है। ये सन क्या है? इम्यूनिटी देता है। ये क्या करता है? अगेंस्ट डिसीजेज आपका रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा जो कि इम्यूनिटी है। सन चूंकि प्लांट्स का, वनस्पतियां जितनी होती हैं, कसका कारक है, तो इस तरह से ये बहुत बड़ा डॉक्टर वो जिसका खूब नेम फेम हो, उसका सन मजबूत होता है। तो किसी भी एरिया, किसी भी कैरियर में अगर कोई बहुत टॉप पोजीशन वाला, वो कहीं भी अपने कैरियर का टॉप पोजीशन जो देता है वो सन देता है। तो जैसे ही आप सूर्य को मजबूत करते हो तो अपने ही कैरियर के टॉप पोजीशन पे आप पहुंच सकते हो, अगर कोई परेशानियां आ रही हैं या ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ें बताए। सन देखिए हेल्थ का कारक भी है, तो सन क्या है? गिवर है, ये लाइफ गिवर है। तो लाइफ गिवर का मतलब क्या है? गिवर ऑफ हेल्थ, गिवर ऑफ वेल्थ, गिवर ऑफ रिलेशनशिप, गिवर ऑफ नेम फेम पोजीशन, तो सब कुछ देता है, कमांडिंग पोजीशन। तो जैसे ही आप मजबूत करते हो ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। हेल्थ में अगर हम बात करें तो अगर सन बहुत स्ट्रांग है तो आपका देखो हार्ट मजबूत रहेगा, बोन्स मजबूत रहेंगे, आई साइट, ये जो कि विजन है, लाइट का कारक है, हीट है, इसके अंदर लाइट है, तो आई साइट ये मजबूत रहेंगे।
अगर ये किसी कारण से कमज़ोर हो जाता है, 6, 8, 12 में जाता है या नीच का सूर्य तुला राशि में होता है तो हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, बोन्स में प्रॉब्लम आती है, आई साइट में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो हम उपाय करके ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम चलते हैं वास्तु के हिसाब से, तो देखो वास्तु में भी आपके सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वास्तु जो है आपके सनलाइट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। सनलाइट जैसे मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन से आती है, तो इसलिए ईस्ट फेसिंग मकान इनका होता है, उनके लिए जो है सन उनका बहुत अच्छा हो जाता है, और इससे उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट, गवर्नमेंट जॉब का कारक सन है। सन क्या है, फादर पिता से, तो पिता से संबंध, पिता का हेल्थ भी कंट्रोल करता है। तो पूरब दिशा में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ईस्ट में टॉयलेट है या स्टोर है या ब्लॉक्ड है, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं फिर वो परेशानी या तो बीमारी देगा जो मैंने बताया, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज, जैसे कोई पेनाल्टी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से प्रॉब्लम, गवर्नमेंट में नौकरी है तो उसमें प्रमोशन वगैरह में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो वास्तु में भी क्या है कि अगर आप सन का अगर ईस्ट वाल होती है, ईस्ट वाल में आप कॉपर सन लगा के भी सन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। पॉमिस्ट्री के अलावा अगर हम देखो इसमें पॉमिस्ट्री में चलते हैं, तो पॉमिस्ट्री में भी आप सन का माउंट देख के आइडिया लगा सकते हो कि सन अगर ये माउंट में उभार डेवलप्ड है तो इसका सन स्ट्रांग है, सन की लाइन दिख रही है तो सन स्ट्रांग है। सन की फिंगर, जो रिंग फिंगर होती है सन की है, अगर ये आपकी जो बेटर फिंगर से बड़ी है, लंबी है, तो भी सन स्ट्रांग है। इसका क्या बेनिफिट होगा कि नेम, फेम, पोजीशन, रिवार्ड्स, स्टेटस, और जिनकी रिंग फिंगर बड़ी होती है इन लोगों को क्या है, रिस्क टेकर भी होते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं, गैम्बलिंग में भी चले जाते हैं कई बार, और अच्छा कमाते भी हैं। इसी तरह से आप देखो सन का रोल कहाँ नहीं है, आप फेस रीडिंग से कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो फेस रीडिंग में क्या है, जो ट्रेड्स होती हैं सन की, सन स्ट्रांग होते हैं वो कॉन्फिडेंट होता है, तो ब्रॉड फेस मीन्स कॉन्फिडेंट बाय नेचर। जिनका थिन फेस होता है वो कॉन्फिडेंट बाय एक्सपीरियंस, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक उनका कॉन्फिडेंस नहीं बनता। सन क्या है, बिग रैंक है तो लंबी नोज, लॉन्ग नोज, जिनकी लॉन्ग नोज है, लॉन्ग नोज एंड बल्कि नोज, बिग रैंक, इसलिए जितने ये लीडरशिप है, तो पॉलिटिशियन, तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन जिनके पास पावर है, अच्छी रहेंगे, तो लॉन्ग नोज। हाई चीक बोन्स जितना हाई होंगे, जितना ऊंचाई पे होंगे माउंट, तो हाई चीक बोन्स क्या करेंगे, ये आपकी कमांडिंग और कंट्रोलिंग पोजीशन देते हैं, आपके फॉलोअर क्रिएट करते हैं, तो आपकी चलेगी मतलब कंट्रोलिंग रहेगी, तो फॉलोअर। इस तरह से आप जो है फेस रीडिंग से भी सन को पकड़ सकते हो। अगर हम ग्राफोलॉजी में चलते हैं, तो ग्राफोलॉजी में क्या है, बिग, जो मीडियम से, एक होती है स्मॉल साइज, मीडियम साइज और बिग साइज वाले लेटर, जितने बड़े लेटर आप लिखते हो, इट मीन्स क्या है कि आपकी कमांडिंग पोजीशन बहुत अच्छी है, आप लीडरशिप क्वालिटी में हो, आप अटेंशन सीकर हो, क्योंकि ये लोग क्राउड से अलग होते हैं। सन जिनका स्ट्रांग होता है क्राउड से बिल्कुल अलग होते हैं, तो ये बड़े बड़े राइटिंग लिखते हैं, स्पीड से लिखते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल हाई है। टी का बार कॉन्फिडेंस बताता है, तो टी का जैसा टी बनाया, इसमें बार लगाया, तो जितने टॉप पे बार लगाओगे उतना कॉन्फिडेंस हाई जाएगा, उतने आपका गोल हाई जाएगा, क्योंकि ये लोग बड़ी पोजीशन के लिए पैदा हुए हैं, बड़ी रैंक के लिए पैदा हुए हैं, तो वैसे इनके राइटिंग में भी रिफ्लेक्शन होता है कि सन स्ट्रांग। ऐसे न्यूमरोलॉजी में जिन लोगों का 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख में किसी भी महीने के जन्म हुआ है, वो लोग 1 नंबर यानी सन से रूल्ड है। तो जो सन से प्रभावित हैं, रूल्ड हैं, तो उनका क्या, सन जैसे ही, राजा जैसे ही वो फ्रंट रनर होते हैं, यानी फ्रंट पे का जैसा 1 नंबर सबसे शुरू में होता है, बाकी 2, 3 सब लाइन लगाए पीछे जाते हैं, तो 1 नंबर फ्रंट पे। तो इसलिए जैसे क्लास में अगर आप देखो बच्चे बैठते हैं, जो आगे बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्रंट में हैं, तो जो लोग फ्रंट बेंचर हैं दैट इज सन, तो ये लीड करते हैं, मॉनिटर भी बना देते हैं जैसे बच्चों को। तो ये क्या इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, और जब तक अपने कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर देते हैं तब तक चुपचाप नहीं बैठते, यानी कि उसको अचीव करके, सुपर अचीवर। सन क्या है, एक सुपर अचीवर है, आप ऐसे मान लो 1 नंबर में जो पैदा हुए हैं वो सुपर अचीवर है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है।
तो ये सारी चीज़ें जैसे हमने बताया किस तरह से पकड़ सकते हैं और कैसे कैसे मैंने आपको बताया कि मजबूत भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर सन, एक सबसे बड़ा सन की जो क्वालिटी है कि सन फिक्स है, ग्रह चक्कर लगाते हैं तो यानी सन स्टेबल है। हालांकि सन चक्कर लगाता है एक महीने में एक राशि में, तो 12 पूरे जोड़ियों को 12 महीने में एक चक्कर लगाता है, लेकिन रिस्पेक्टिव पोजीशन पे सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो स्टेबल है सन। तो ये क्या करेगा, सन को अगर आप मजबूत करते हो तो आपकी जॉब की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बिजनेस की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, नेम फेम पोजीशन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है कि जैसे लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो सभी अपने दोस्तों को, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो आपकी फैमिली है, सभी को शेयर करें और इस ज्ञान से सभी लोगों का कल्याण करें।